हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी मैं क्लास 5 का आपको ईवीएस करा रही हूँ और उसमें पार्ट 11 तक मैंने करा दिया हुआ है आपको। पार्ट 12 आज स्टार्ट करेंगे। ख़त्म हो जाए तो इस चैप्टर में कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी। मैं बात आपको बता दे रही हूँ कि ख़त्म हो जाए तो किसके बारे में बात की गई है। हाइड्रोकार्बन से बनने वाली चीज़ें जैसे कोयला हुआ, आपका पेट्रोलियम हुआ, डीजल हुआ, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन से बनती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनती हैं। इससे यही बात की गई है कि अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं तब फिर क्या होगा धरती पे। ठीक है, तो इसलिए इसमें बताया गया है कि सन 2002 में कितना था डीजल का कीमत या पेट्रोल की कीमत 17 रुपये थी, फिर 29 रुपये, आज 100 रुपये पहुँची है। यानी प्रतिदिन वो ख़त्म होती जा रही हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, सब लोग गाड़ियों का ही यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से वो धीरे धीरे धरती से समाप्त होती जा रही है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर सार्वजनिक साधन का प्रयोग करना चाहिए, कम से कम ये सारी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की खपत जितनी ही कम होगी उतना ही हमारा भविष्य आगे सुरक्षित रहेगा। ठीक है, बस इस चैप्टर में यही बात की गई। पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में बात की गई कि 2002 में कितना था, 2007 में कितना था और अभी कितना है। ठीक है, तो इस सब के बारे में डिटेल जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, ना कभी ये डाटा पूछा जाता है। बात करेंगे पार्ट 13, बसेरा ऊंचाई पर। ऊंचाई पर बसेरा। ठीक है, क्या कह रहा है, सर्वाधिक भीड़ वाला शहर। सबसे भीड़ वाला शहर क्या है भाई, मुंबई। ठीक है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सर्वाधिक भीड़ वाला शहर मुंबई। फिर पूछ रहा है दिल्ली मुंबई से कितनी दूर है, तो 1400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कितनी दूर है, 1400 किलोमीटर। फिर कह रहा है मुंबई से दिल्ली आने के लिए कौन कौन से राज्यों से गुजरना पड़ता है, तो वो राज्य कौन कौन से वो भी जान जाइए आप। वो राज्य हैं आपके महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, इन 3 राज्यों से होकर के आप मुंबई से दिल्ली पहुंचेंगे। फिर बात की जा रही है कि लद्दाख। लद्दाख के बारे में बहुत डिटेल से दिया हुआ है, इसलिए मैं लद्दाख के बारे में 2-3 पॉइंट आपको नोट कर दे रही हूँ। लद्दाख को हम क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठीक, और यहाँ मैं पहले एज ए समरी आपको बता दे रही हूँ। लद्दाख को क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ कम है और समतल इलाका है और बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर कभी कभी 0 डिग्री चला जाता है। ठीक है, बात करते हैं लद्दाख की, तो वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, पत्थर और लकड़ियों से घर बनाए जाते हैं। पत्थर और लकड़ी से घर बनाने का उद्देश्य क्या है, ठंडी से बचने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ लोग नीचे वाले फ्लोर पे नहीं रहते, यानी ग्राउंड फ्लोर का प्रयोग क्यों करते हैं, वो पशुओं को रखने के लिए करते हैं, खुद नहीं रहते, खुद ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, क्योंकि नीचे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए वो ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं। तो मैं आपको पॉइंट नोट कर दे रही हूँ। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ घर जो होते हैं वो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान कहते हैं क्योंकि पत्थर और क्योंकि वहाँ पेड़ कम होते हैं, पेड़ कम होते हैं, लोग पत्थर और लकड़ियों के घर बनाते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, लोग पत्थर और लकड़ियों के घर बनाते हैं ठंड से बचने के लिए। लकड़ियों के घर बनाते हैं ठंड से बचने के लिए। ठीक है, ठंड से बचने के लिए
ग्राउंड फ्लोर का प्रयोग या निचले तल का प्रयोग जानवरों को रखने के लिए करते हैं। निचले तल का प्रयोग जानवरों को रखने के लिए करते हैं। ठीक है, करते हैं। ये हुई बात लद्दाख की। वह समतल इलाका होता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं क्योंकि वहाँ पेड़ कम होते हैं। लोग पत्थर और लकड़ियों के घर बनाते हैं। ठीक है, ठंड से बचने के लिए निचले तल का प्रयोग, लोग पत्थर और लकड़ियों के घर बनाते हैं ठंड से बचने के लिए। निचले तल का प्रयोग जानवरों को रखने के लिए करते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है कि लद्दाख के लोग निचले तल का प्रयोग क्यों करते हैं, तो वो जानवरों को रखने के लिए करते हैं। ये तो हुई कहानी लद्दाख। ठीक है, अब बात करेंगे हम चांगथांग की। चांगथांग है क्या? अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको इरेज करूंगी और चांगथांग के बारे में आपको बताऊंगी। इसमें 2-3 चीजें हैं, एक चांगथांग के बारे में बताई गई है और एक आपको पश्मीना शॉल के बारे में। ठीक, फिर ये चैप्टर खत्म। चांगथांग भाई है क्या? 5000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी पर एक प्रजाति है, या कहते हैं एक जनजाति है जो रहती है। वहाँ चांगपा प्रजाति रहती है। चांगपा का मतलब होता है बहुत कम लोग। ठीक है, वहाँ चांगथा भाषा बोली जाती है। देखिए, चांगथांग एक जगह है जो 500 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं। वहाँ लद्दाख में ही है ये जगह। ठीक है, चांगथांग जान जाइए। चांगथांग एक जगह है, चांगथांग। यहाँ चांगपा प्रजाति पाई जाती है जो 5000 मीटर ऊंचाई पर रहती है। और यहाँ के लोग की जो मेन वो होती है भेड़ बकरियाँ पालना। ठीक है, जिस परिवार के पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरी वो उतना ही ज़्यादा अमीर होता है। ठीक है, और दूसरी खासियत ये है कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो टेंट तान के रहते हैं और अपने टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। और जो वहाँ भाषा बोली जाती है वो चांगपा बोली जाती है, चांगथा बोली जाती है। ठीक है, चांगथा का मतलब होता है कम लोग। ठीक, और अगली इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि ये लोग 2.5 घंटे में ही अपना सारा सामान पैक करके एक जगह से, ये बहुत घुमंतु प्रकृति के होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे। भाई जब टेंट तान के उनका घर रहेगा तो कहीं से उखाड़ के कहीं चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं इनके बारे में नोट कर दे रही हूँ क्योंकि इनकी विशेषता पूछी जाती है। चांगथा, ये 5000 मीटर पे यहाँ चांगपा प्रजाति रहती है। ठीक है, चांगथा में कौन रहता है? चांगपा। यहाँ चांगपा प्रजाति के लोग रहते हैं। यहाँ चांगपा प्रजाति के लोग रहते हैं जो 5000 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं। ठीक है, 5000 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं। 5000 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं। ये लोग भेड़ और बकरियां पालते हैं और उनसे ही ऊन निकालते हैं। ठीक है, ये लोग भेड़ बकरियां पालते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं। जिसके पास जितनी ज्यादा, ठीक है, जिसके पास जितनी ज्यादा भेड़ होती है वो उतना ही ज्यादा अमीर परिवार होता है। जिसके पास जितनी ज्यादा भेड़ या बकरियां होती हैं, भेड़ और बकरियां होती हैं,
होती हैं वो परिवार उतना ही अमीर होता है। परिवार उतना ही अमीर होता है। ठीक है, ये 2.5 घंटे 2.5, ठीक है, ये 2.5 घंटे में ही अपना सारा सामान याक, अपना ये लोग याक पालते हैं, ठीक है, अपना सारा सामान याक पर लाद कर निकल लेते हैं। याक पर लाद कर निकल लेते हैं क्योंकि ये घुमंतु प्रकृति के होते हैं, ठीक है, निकल लेते हैं। चांगपा लोग चांगथा भाषा बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कम लोग। चांगपा प्रजाति के लोग चांगथा भाषा बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कम लोग, जिसका अर्थ होता है कम लोग। यानी चांगपा प्रजाति में कुल कितने लोग रहते हैं? 5000 लोग, ठीक है। चांगपा प्रजाति के लोग रहते हैं जो 5000 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं और इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या 5000 है ही, ठीक है। इनकी कुल संख्या 5000 है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कि चांगथा भाषा बोलते हैं और इनके टेंट को रेबो कहते हैं। इनके ये टेंट तान के रहते हैं, ठीक है। इनके टेंट को रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबो। इनकी टेंट को रेबो कहते हैं। ये पूछता है कि चांगथा के टेंट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो रेबो कहते हैं और यहाँ चांगथा भाषा बोली जाती है जिसका मतलब कम लोग। ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपनी बकरियों को चराते हैं। कितने पे? ताकि क्या हो, उससे बाल उनके बहुत मुलायम हो। ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ऊंचाई पर ले जा करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी बकरियों को चराते हैं। जितना ठंडे इलाके में चलेंगे उतने ही उनके बाल क्या होंगे? मुलायम होंगे। अपनी बकरियों को चराते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई बात चांगथा, ठीक है। चांगथांग क्या है? यहाँ चांगपा प्रजाति के लोग रहते हैं जो 5000 मीटर ऊंचाई पे रहते हैं। ये लोग भेड़ बकरियां पालते हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा भेड़ और बकरियां होती है वो परिवार उतना ही अमीर होता है। ये 2.5 घंटे में ही अपना सारा सामान याक पर लादकर निकल लेते हैं क्योंकि ये घुमंतु प्रकृति के होते हैं। चांगपा प्रजाति के लोग चांगथा भाषा बोलते हैं जिसका अर्थ होता है कम लोग। इनकी कुल संख्या 5000 है। इनके टेंट को हम रेबो कहते हैं और ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपनी बकरियां चराते हैं। क्यों चराते हैं? ताकि उनके बाल मुलायम हो और उससे उतना ही अच्छा सॉल बन सके, ठीक है। इन्हीं बकरियों से क्या निकाले जाते हैं? पश्मीना ऊन। बात करेंगे अब अगला। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें क्योंकि इनकी जो विशेषताएं हैं वो पूछ देता है। 3 सही दे देता है, 1 गलत दे देता है, जिसमें आपको छांटना रहता है, ठीक है। बात करेंगे हम पश्मीना शॉल की। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। पश्मीना शॉल इन्हीं बकरियों से निकाली जाती है। जो चांगथा की बकरियां होती हैं, ठीक है, उन्हीं की बकरी, चांगपा की जो जनजाति प्रजाति की जो बकरियां होती हैं उनके पास, उन्हीं बकरियों से वो पश्मीना शॉल ऊन निकाली जाती है जिससे पश्मीना शॉल बनता है, ठीक है। पश्मीना शॉल बड़ा इम्पोर्टेंट है, सुन लीजिए इसकी भी कहानी। पश्मीना शॉल बहुत महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो शॉल होता है उसको मशीन से नहीं बनाया जाता है, ठीक है। इसको वहाँ के जो बुनकर होते हैं वो हाथ से बनाते हैं। कितने घंटे में? 250 घंटे में, ठीक है।
6 बाल, 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना साल होता है। और एक जो बकरी का बाल होता है, एक जो बकरी का बाल होता है, उस बकरी के एक बाल में हमारे 6 बाल बन जाएंगे। सोचिए वो बाल कितना बारीक होता है, इतने पतले पतले उस बकरी के बाल होते हैं जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे चराने के लिए चांगपा प्रजाति के लोग ले जाते हैं। ठीक है, पश्मीना साल, ये सॉल 6 स्वेटर के बराबर एक सॉल 6 स्वेटर के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कितने स्वेटर के बराबर होता है। ये सॉल 6 स्वेटर के, ये एक सॉल, ठीक है, ये एक सॉल पश्मीना का एक सॉल, पश्मीना एक सेकेंड, पश्मीना ऊन का एक सॉल 6 स्वेटर के बराबर होता है। ठीक है, पश्मीना ऊन का एक सॉल, पश्मीना ऊन का एक सॉल 6 स्वेटर के बराबर होता है। मैं 2-3 लाइन में कर दे रही हूँ, बराबर होता है। इसे मशीन से नहीं बनाया जाता, इसे हाथ से बुनकर, ठीक है, इसे हाथ से बुनकर बनाया जाता है, हाथ से बुनकर बनाया जाता है, इसे हाथ से बुनकर बनाया जाता है। वहाँ के बुनकर इसे 250 घंटे में हाथ से बनाते हैं। वहाँ के बुनकर कितने घंटे में? 250 घंटे में, 250 घंटे में एक पश्मीना साल बनाते हैं, एक पश्मीना सॉल बनाते हैं। ठीक है, पश्मीना उनका एक सॉल 6 स्वेटर के बराबर होता है। इसे हाथ से बुनकर बनाया जाता है। वहाँ के बुनकर 250 घंटे में एक पश्मीना सॉल बनाते हैं। और बकरी जो पश्मीना बाल, पश्मीना ऊन, पश्मीना का एक ऊन हमारे एक ऊन में हमारे 6 बाल, हमारे 6 बाल, मैंने आदमी के 6 बाल बन जाते हैं। ठीक है, 6 बाल बन सकते हैं, यानी वो इतना बारीक होता है। ठीक है, पश्मीना उनका एक साल 6 स्वेटर के बराबर होता है। इसे हाथ से बुनकर बनाया जाता है। वहाँ के बुनकर इसे 250 घंटे में एक पश्मीना साल बनाते हैं। ठीक है, पश्मीना का एक ऊन हमारे 6, पश्मीना के एक ऊन में हमारे 6 बाल बन सकते हैं। ठीक है, यानी ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, 250 घंटे में बनता है और ये 6 स्वेटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हुई बात बसेरा ऊंचाई पर। ठीक है, यानी चांगथाप जो जगह है वहाँ चांगपा प्रजाति रहती है और वो उतनी ऊंचाई पर रहती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी बकरियों को चराते हैं ताकि उनके बाल इतने मुलायम हो जाए कि उससे पश्मीना ऊन निकाला जाए और उसी पश्मीना ऊन से आपका पश्मीना सॉल बनाई जाती है। तो ये कहानी थी इस चैप्टर की। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।